आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये तीनों बहनें दिख रही हैं और इन्होंने अयोध्या जनपद में एक कस्बे में इन्होंने ज़मीन खरीदा, बैनामा लिया और होता क्या है कि एक बड़े भाजपा नेता की पत्नी के हाथों जो है ज़मीन खरीदती हैं और ये तीनों बहनें जो है खरीदती हैं। 1050 वर्ग फीट इनका है और 550 इनका है और 500 इनका है। तो कह सकते हैं कि ये ज़मीन इन्होंने खरीदा, जब ये ज़मीन पे अपने कब्ज़ा करने जाती हैं तो पता लगता है कि ये ज़मीन किसी दूसरे के हाथ में बिक चुकी है। और ये तीनों बहनें आज लगभग 4 महीने से दर-दर की ठोकरें खा रही हैं और जिसकी शिकायत ये संबंधित थाने पर करती हैं और पुलिस ने मामले को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है 419, 420, 467, 468, 471 व 447 के तहत संबंधित दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आइए जानते हैं कि वो कौन-सी महिला है, किनसे जो है इन्होंने ज़मीन खरीदा और कैसे क्या मामला, कब आपने ज़मीन खरीदा? क्या नाम हुआ आपका? शाहीन बानो। आपने किस व्यक्ति से ज़मीन खरीदा है? हमने ममता तिवारी से खरीदा है और उनके वो जो हस्बैंड हैं दिव्य प्रकाश तिवारी, भाजपा के नेता, वो मतलब कि हम लोग वहाँ जाते हैं तो काबिज़ नहीं होने देते हैं और उनके भाई ने। अच्छा, ज़मीन किस जगह पर है? जो आपने ज़मीन खरीदा है अयोध्या जनपद में किस जगह पर, पूरा स्थान का नाम बताएँ? वो दर्शन नगर पावर हाउस के सामने मोहतरिम नगर एक गाँव पड़ता है। मोहतरिम नगर गाँव में ही वो पड़ती है ज़मीन और वहीं पे वो ज़मीन है जिस पे हम लोग 2015 में लिए थे और उस पे हम लोग नींवें डला के काबिज़ भी थे। 2023 में इन्होंने दूसरे को बैनामा कर दिया है और उस बैनामे के तौर पे वो उस पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, जबकि कब्ज़ा उस पे हम लोगों का है। जी। आपने न्यू भरवा दिया था? जी, न्यू हमने भरवा लिया था उसी समय, जब हम लोग की दाखिल ख़ारिज हो गई थी, तभी हमने उस पे न्यू डला लिया था और उस पे हम लोग आ जा भी रहे थे, सब कुछ कब्ज़े थे। 2023 में इन्होंने जब उस पे जून में इन्होंने बैनामा दूसरे किसी को, दूसरे शालिग्राम और वो देवदीप हॉस्पिटल के मालिक शालिग्राम और वो जो ज्ञानेंद्र हैं, उन लोगों ने ले लिया। उनके हॉस्पिटल के सामने वो ज़मीन है, तो वो लोग कई चक्कर हम लोगों के घर पे आए भी थे कि बेच दीजिए, बेच दीजिए। हम लोग नहीं बेचे क्योंकि हम लोग को रहने के लिए लिए थे। तो उसके बाद ये लोग वो क्या कहते हैं भूमाफिया के तौर पे ये कहे कि हम तुम्हारी कब्ज़ा कर लेंगे ये वो करके अब उस पे कब्ज़ा मतलब कि जताने। देवदीप हॉस्पिटल के जो मालिक हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है शालिग्राम और वो डॉक्टर ज्ञानेंद्र यादव। शालिग्राम यादव जी हैं। शालिग्राम यादव और डॉक्टर ज्ञानेंद्र तिवारी। यादव। अच्छा, जी, ज्ञानेंद्र उन्हीं के यादव। लड़के हैं वो। अच्छा, जी। तो इनका भी जो है इसमें हाथ है। यही लिए हुए हैं। अच्छा। यही ज़मीन को उनसे मतलब कि पैसा दे के इनके पैसा ज़्यादा हो गया तो ये हम लोग को गरीब को सोचे कि ये लोग कहीं जा नहीं पाएँगे तो ये डराते-धमकाते जब वहाँ जाते हैं तो लड़ाई करते हैं और कहते हैं हम तुम्हारी ज़मीन ले लेंगे, जाओ जो करना है वो कर लो। अच्छा। जी। दीवानी का कोई मुकदमा चल रहा है इसी ज़मीन पर? जी, ये फर्जी मुकदमा दीवानी का हम लोगों के ऊपर कर दिए हैं। अच्छा। जी। अच्छा, जो आपने ज़मीन बेचा है, ज़मीन खरीदा है उनसे, तो उसका डॉक्यूमेंट आपके पास है मौके पर? कहाँ पर है? है। यहीं पे। अच्छा, आपने आप तीनों बहनों मतलब साथ मिलकर के आपने ज़मीन खरीदा है, आपके साथ में और कोई है मतलब? नहीं, हम तीनों बहनें ने खरीदा है। अच्छा, हुँ। तो लगभग जब आप दौड़ रही हैं, तो पुलिस प्रशासन अब अभी तक क्या कर रहा है? नहीं जैसे पुलिस। मामला तो दर्ज हो गया उन लोग के खिलाफ, तो तो पुलिस क्या कह रही है कि मतलब गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है या कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या कहती पुलिस आपसे? हम चौकी पे गए थे जो है, तो पुलिस ने बोला कि जो है अरे टाइम लगेगा, ऐसे ही थोड़ी ना हम जो है उनको जाके जो है पकड़ लेंगे। हाँ। लगभग पुलिस मुकदमा दर्ज हुए कितना दिन हो गया? मुकदमा दर्ज हुए जो है काफ़ी होली के पहले ही ये दर्ज हुआ है मुकदमा। अच्छा, होली के हाँ। पहले मामला दर्ज हुआ लेकिन अभी तक पुलिस जो है, उन लोगों की गिरफ्त से कोसों दूर है। आप बताइए, आपने लगभग कितना ज़मीन लिया है उनसे? हम 500 स्क्वायर फुट लिए हैं। 500 स्क्वायर फीट। जी सर। तो 500 स्क्वायर फीट जो है ज़मीन इन्होंने लिया है, 550 स्क्वायर फीट आपने लिया है और 1050 स्क्वायर फीट इन्होंने लिया है। तो समझ सकते हैं ये तीनों सगी बहनें हैं और इन लोगों ने मिल कर के लिया है देवदीप हॉस्पिटल, जो अयोध्या का बहुचर्चित बड़ा हॉस्पिटल है और कहीं न कहीं अपने विवादों में हमेशा रहता है। देवदीप हॉस्पिटल की जो है मालिक के ऊपर है आरोप और एक बड़े भाजपा नेता जो है दिव्य प्रकाश तिवारी। तो समझ सकते हैं इन लोगों के खिलाफ, संबंधित लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज है। यहाँ तक कि जिनसे इन्होंने ज़मीन बैनामा लिया है ममता तिवारी, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज है। 419, 420, 420 जैसे बड़े धाराओं में जो है अभी तक पुलिस जो है कोसों दूर है। 467, 468, 471, 447 मामला दर्ज है और देख सकते हैं ये आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये तीनों बहनों का जो है ये जो बैनामे की जो ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ये देख सकते हैं यही महिला है
ममता तिवारी। आप देख सकते हैं ये महिला है, ममता तिवारी हैं और इन्होंने इनसे ज़मीन बेचा है। ये किसका जो है डॉक्यूमेंट है? अनीशा बेगम का है, अनीशा बेगम का है। तो समझ सकते हैं ये अनीशा बेगम का है। दूसरा डॉक्यूमेंट ये किसका है? शाहीन बानो का है। शाहीन बानो आप हैं? शाहीन बानो आप हैं और अनीशा कौन है? अनीशा आप हैं और ये वाला? अच्छा, ये शबनम का है? तो देख सकते हैं ये शबनम का है। तो ये तीनों लोगों का जो है डॉक्यूमेंट है और ये बाकायदा लीगल जो है जिस तरीके बैनामा होता सारी चीज़ें हैं और जैसा कि इनका कहना है कि कब्ज़ा भी हमारा था, लेकिन आज की डेट पर वहाँ पर हवेली कोर्ट में दीवानी का मामला चल रहा है। क्या स्टे हो गया है क्या? हाँ, स्टे भी वो कर ली वो स्टे स्टे लिया तो अभी अब कब्ज़ा किसका है उस वहाँ पर? हम ही लोगों का कब्ज़ा है। कब्ज़ा है, लेकिन वहाँ पे जाते हैं तो उन लोग मारने दौड़ते हैं जो है, झगड़ा लड़ाई भी करते हैं, गाली भी देते हैं जो है। अच्छा। हाँ। अच्छा आपने पूरा मकान बना लिया है कि नहीं, अभी? मकान नहीं बनाया है, ऐसे कब्ज़ा किया है मतलब खंभा लगा के तार डलाया है। अच्छा तो आप उनसे आपने पूछा नहीं उनसे कि आपने जो है ज़मीन हमसे हमारे हाथ बेचा है और तो कैसे बेचा? हमारा तो कब्ज़ा बनता है ना, हमारा हक बनता है। हम उनसे पूछे हमारी ज़मीन थी, हम कब्ज़े थे, आपको सारी चीज़ें पता थी क्यों नहीं? तो कहे कि सब तुम्हारे ऊपर से हमने ले लिया है अब। जब तुम्हारा था तब था, अब हमने ले लिया है, अब हम इसको लेंगे। तुम्हारा जो करना है कर लो। तो देख सकते हैं ये 420 का अगर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ क्या बोलते हैं? दिव्य प्रकाश जी बोलते हैं कि हुँ, जो है आप योगी के पास जाओगी चाहे मोदी के पास, हम नहीं देंगे। हुँ। हाँ, और अब बोलते हैं कि सर जो है हैं? कहते हैं कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। देख सकते हैं ये तीनों महिलाएं हैं, बेबस हैं, लाचार हैं और तीनों जो है कहीं न कहीं ये कोर्ट कचहरी का जो चक्कर लगा रही हैं और योगी सरकार कानून व्यवस्था के लिए खासकर जानी जाती है और ये थाना कौन-सा पड़ता है वो आपका? थाना कोतवाली अयोध्या पड़ता है। कोतवाली नगर अयोध्या पड़ता है। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक महोदय से ये हमारा निवेदन रहेगा इस वीडियो को देखिए और समझिए और ये महिला ज़रूर अगर आपके थाने से जुड़ा हुआ मामला है, तो थाना दिवस में ये तीनों जा चुकी। तीनों महिलाओं के चेहरे को आप देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। आप भली-भाँति जानते होंगे लेकिन अभी तक प्रभारी निरीक्षक महोदय जी, अभी तक आप जो है जिनके खिलाफ ने आपके थाने से मामला दर्ज हुआ है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो सवाल तो आपके ऊपर बनता है कि अभी तक जो है आपने गिरफ्तारी नहीं की, कोई जो है कार्रवाई नहीं की, ये तीनों महिलाएँ दौड़ रही हैं। जैसा कि ये आरोप लगा रही हैं कि वो जो कथित तौर से भाजपा नेता अपने आप को बताते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो आचार संहिता लगी हुई है, आप अपने पावर का बिल्कुल इस्तेमाल करिए और इन महिलाओं को जो है न्याय दिलाइए। अगर ऐसे जो है महिलाओं का उत्पीड़न होता रहेगा और दौड़ाया जाएगा और अनावश्यक जो है मामले में फँसाया जाएगा, तो फिर ये कहानी हो गया राम राज्य की स्थापना ऐसे नहीं होती है। राम राज्य की स्थापना इन गरीब महिलाओं का जो है भला करने से होगा, इनको न्याय दिलाना होगा। बहरहाल आप क्या कहना चाहती हैं आखिरी में योगी जी से क्या कहना चाहती हैं? हम योगी जी से यही कहना चाहते हैं वो हमारे साथ न्याय हो अधिकारियों से थ्रू और हम लोग की ज़मीन हम लोग को मिल जाए। हुँ। जी सर। तो कोर्ट कचहरी जो आपने बताया कि वहाँ दीवानी का मामला चल रहा है, तो स्टे हो गया है। उन्होंने दायर किया है कि आपने दायर किया है? ये उन्होंने किया है। किस आधार पे किया है? जब ज़मीन आपके नाम है तो किस आधार पे किया? फर्जी बैनामा करके ना। हैं? फर्जी तौर पे वो हर चीज़ करते हैं, सबसे पहले वही सब करते हैं। हुँ। अच्छा जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है, हम ये कन्फर्म करना चाहते हैं जो मुकदमा उन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है, आपने थाने पर जो तहरीर दिया था उस आधार पे हुआ है कि कोर्ट के माध्यम से हुआ है? कोर्ट ने उनको थाने को निर्देश किया कि जो है आप दर्ज सीओ करिए? साहब के यहाँ से सीओ साहब के यहाँ से हुआ है। अच्छा मतलब सीओ साहब के यहाँ आपने एप्लीकेशन दिया, तो सीओ साहब ने संज्ञान लिया, तब जाकर के आपका मामला दर्ज हुआ। तो आपने जब जो थाना दिवस था, उसमें सीओ साहब से मुलाकात हुई कि ये साहब गिरफ्तारी भी नहीं हुई, हमको न्याय नहीं मिला? कुछ बात किया सीओ साहब से? नहीं, सीओ साहब से तो अभी कोई बात नहीं हुई इस बात अच्छा एसओ साहब क्या कहते हैं? एसओ साहब क्या कहते हैं क्या जो है मत अब ज़मीन कहते हैं मिलेगा, मिलेगा, न्याय मिलेगा, अब क्या बताएँ जो है और तो। नहीं तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके यहाँ पर मामला दर्ज हुआ है सीएम के पास भी जा गए थे हम लोग जो है, तो उन्होंने जो है ऊपर से मुझे ही चिल्ला लिया, बोले कि जो है तुम लोग क्यों विवादी ज़मीन खरीद लेती हो? तो बोले सर हमारी ज़मीन 2015 की है, वो तो अभी जो है वो की लिए ज़मीन 2023 में।
जिससे यहाँ पर राजस्व विभाग का भी जो है यहाँ कहीं न कहीं जो है इसमें हाथ है, लेकिन सहयोग है, सहयोग करना पड़ेगा राजस्व विभाग को। लेकिन यहाँ पर 419, 420, 467, 467, 471, 447 की धाराओं में, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस को चाहिए कि कम से कम जो जिनके खिलाफ में आपने मामला दर्ज किया है, उनको तो कम से कम अंदर करिए, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करिए। अगर इस तरीके से दौड़ा करेंगी तब तो फिर इनका हो गया। एफआईआर हुआ है, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। हुँ। अभी तक वो ऐसे घूम रहे हैं। मारने-पीटने दौड़ते हैं, तो मान आप आपको खतरा भी होगा उनसे। हाँ, उनसे खतरा है हमें, हमें खतरा है, बोलते हैं जो है तुम यहाँ पे आओगी तो हम तुमको मार डालेंगे, ऐसे ही बोले थे और 2-4 लोग को जो है बुलाए थे उस दिन मारने के लिए, वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ जब हम लोग गए थे तो वो और लोगों को बुला लेते हैं, मारने के लिए, लड़ाई करने के लिए, गाली-गलौज अच्छा, बकते हैं। टोटल कितने रुपए में आपने ज़मीन टोटल तीनों बहनों का लगभग कितना वो जो है स्क्वायर फीट है ज़मीन वहाँ पर? वहाँ पे 2050 हाँ? 2050 2050 तो 2050 जो है जो ज़मीन है, वो कितने रुपए में आपने लिया था? वो जो है 10 लाख तक। 10 जैसे कि 5 लाख में हमने लिया था और हुँ, 5 इसने लिया था, जो है अच्छा। 1025 अकेले लिए हैं 9 लाख की। हम अकेले लिए हैं 9 लाख की 500 स्क्वायर फीट हुँ, 2021 में। अच्छा, जी, 500 स्क्वायर फीट। 500 स्क्वायर फीट। तो समझ सकते हैं कि इन लोगों ने पैसा दिया और बाकायदा जो लीगल तौर से जो जिस तरीके बैनामा होता है, बैनामा कराया, लेकिन आज जो है दर-दर की ठोकरें खा रही हैं और जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनसे गुहार लगा रही हैं कि मालिक हमको जो है न्याय दिला दीजिए। बाकी इस वीडियो को देख कर के क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बाकी इन तीनों बहनों को ज़रूर न्याय दिलाइए। आपका एक शेयर जो है, इनको न्याय और मदद ज़रूर कराएगा। धन्यवाद।